अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यार मैं भी कुछ मसरूफ था और जो वजह मसरूफियत है वो ये थी कि मेरे भी एग्जाम चल रहे थे जो कि अभी भी कुछ बाकी हैं देने। लेकिन बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिस्कस सीएसएस टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी का बेसिकली मतलब है कि जो भी हमने टाइप करना है, मतलब कि जो भी चीज़ें हमने लिखनी है, टाइप करनी है, वो हेडिंग हो, कोई पैराग्राफ हो या कोई इंट्रो वगैरह है, आपका कुछ स्लोगन है, तो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके दरमियान में स्पेसिस और इस तरह की चीज़ें, फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में कुछ देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे, चलते हैं अपने लैपटॉप पे और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो अपने टाइपोग्राफी के अंदर सबसे पहली जो चीज हम देखने वाले हैं वो है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे दिया पूरी बॉडी को। फॉन्ट फैमिली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपको पहले से पता है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अंदर एक ही की कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आपने अपनी मर्जी का फॉन्ट देना जो कि आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन केस के वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता तो आप कोई दूसरा फॉन्ट, तीसरा फॉन्ट भी दे सकते हैं, लेकिन एंड पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि की कॉन्सेप्ट है कि एंड पे आपको कोई ऐसा फॉन्ट, एक्चुअली ये कीवर्ड्स हैं, ये जो सैन सेरिफ हो गया, सेरिफ हो गया, ये बताते हैं कि ब्राउजर के पास जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट है उसको यूज करे, ठीक है। तो यहाँ पे सैन सेरिफ ये एक डिफॉल्ट फॉन्ट है ब्राउजर का, तो एक्चुअली में यहाँ पे एंड पे आपने सेरिफ या सैन सेरिफ जो है इन दोनों में से कोई यूज करना है। ये कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये टहोमा थी, तो टहोमा की जगह जो है वो मैं एरियल की जो फॉन्ट फैमिली है उसको यूज करूंगा। तो देखें आप यहाँ पे हमें सजेशन में भी मिल जाता है, तो एरियल की फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो वो जो हमारा फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। अब सबसे पहले वो देखेगा कि एरियल अवेलेबल है, तो मेरे केस में तो एरियल अवेलेबल था तो उसने एरियल को अप्लाई कर दिया। अगर अवेलेबल नहीं होता, एरियल जो है वो इंस्टॉल ही नहीं होता हमारे ब्राउजर के पास या जिस सिस्टम में वो चल रहा है, तो वो ये दूसरे वाला फॉन्ट जो कि हेल्वेटिक है इसको यूज करेगा, ठीक है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता तो फिर सैन सेरिफ जो कि उसका डिफॉल्ट अपना फॉन्ट है उसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये एक फॉन्ट फैमिली है। इसी तरह हमारे पास एक और भी फॉन्ट फैमिली है जो कि हमारे पास जॉर्जिया की है, और उसके साथ हमें टाइम न्यू रोमन जो है वो मिलता है। ये एक बड़ी फेमस है, इसको भी यूज करते हैं। तो इसको क्या है, इसको यूज करने में देखें, अब सबसे पहले एक उसने जॉर्जिया दिया है, उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन जो है ये एक आपने देखा होगा वर्ड एक्सेल में अगर आप यूज करते रहे, तो ये भी एक फॉन्ट है। और एंड पे क्या दिया कि उसने सेरिफ दिया, तो ये भी क्या बताता है कि जो हमारा, अगर इनमें से कोई भी फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो जो भी सिस्टम का डिफॉल्ट फॉन्ट है उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसका जो फॉन्ट फैमिली जो है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी है। फॉन्ट फैमिली के बाद उसका हम फॉन्ट साइज पे आते हैं। तो फॉन्ट साइज अभी ये देखेंगे, ये मैंने पूरी बॉडी को दिया फॉन्ट साइज। अब डिटेल में हम देख रहे हैं हर चीज को, ये पूरी बॉडी को हमने फॉन्ट साइज दिया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको क्या है कि 100% कर दिया, ठीक है। पहले हमने थोड़ा सा छोटा रखा हुआ था, अब हमने 100% कर दिया जो कि नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल एक चीज आ गई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारी हेडिंग है, इसको मैं नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा करना चाहता हूं। अब फर्ज करें कि ये एक्चुअली तो ये H2 को मैंने यूज किया, तो यहाँ पे H2 है, तो इसको हम फॉन्ट साइज दे सकते हैं। फॉन्ट साइज इसको आप कैसे देना है उस चीज को आपने गौर करना है। अब अगर मैं 100 से नीचे कर दूंगा ना, तो मतलब कि वो उसका जो ये अब जो बॉडी को दिया है ये इसका बेस फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। ये पूरी जो हमारी वेबसाइट का ये पेज है इसका बेस फॉन्ट साइज हो गया। अब अगर इससे मैं थोड़ा कर दूंगा तो इससे छोटा हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे मैं 80 कर रहा हूँ तो 80% जो है वो 100 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये 100 से भी छोटा हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता था, तो मुझे उसके लिए 100 से ऊपर रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं, मतलब कि बेस से ऊपर। अब मैं इसको चाहता हूं कि ये जो हमारी नॉर्मल ये वाली जो लाइन है इससे डबल हो जाए, तो मैं यहाँ पे 200% जो है वो यूज करूंगा, तो फिर जाके ये हमारा उससे डबल हो जाएगा। तो
मतलब कि आपको एक पहले बेस डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि पूरी वेबसाइट का या कि पूरे पेज का जो कि फॉन्ट होगा। उसके बाद आपको स्पेशली उस चीज का फॉन्ट जो जिसको कि आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं उसको छेड़ना होगा, उसको तंग करना होगा, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको एक और बात बताता चलूं कि अगर आप कोई मतलब कि जो फॉन्ट हमें दिए गए इनसे अलावा कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, तो एट फॉन्ट फेस की एक प्रॉपर्टी है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ क्या है कि आप अपना एक फॉन्ट अपलोड कर देंगे अपने पेज के अंदर, तो ब्राउजर जब भी वो पेज खोलेगा तो पहले उस फॉन्ट को डाउनलोड करेगा और फिर उस पेज को डिस्प्ले करवाएगा। इसके बारे में अगर आप डिमांड करेंगे तो कोर्स से हट के अलहदा से एक वीडियो बना देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इन एडिशन मैंने एक नीचे लिंक दे दिया है, उस वहां से जाके कैसे यूज करना है फॉन्ट फेस को उसके बारे में एक डिटेल्ड आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहां से आप उसकी जो यूजेज है उसको देख सकते हैं। तो ये फॉन्ट साइज पे दोबारा आ जाते हैं। फॉन्ट साइज आप परसेंटेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप पिक्सल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक तरीका है इसको यूज करने का। तो पिक्सल के अंदर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कोई कीवर्ड भी दे सकते हैं, जैसे ये लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, एक्स लार्ज है, तो ये भी यूज किया जा सकता है। तो कोई भी तरीका गलत या सही नहीं है, तरीका यूज करना है, कैसे कहाँ पे यूज करना है वो मैटर करता है, आपने अपने लिहाज से यूज करना है। ठीक है, हेडिंग के साथ आप अपने नीचे पैराग्राफ को भी फॉन्ट दे सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये कह लें कि साइज को मैनिपुलेट ही करना है, अपना जो बेस लाइन आपने जो यहाँ पे दे दी है उसके लिहाज से। ठीक है जी, इस चीज को आपने जरा याद रखना है, ये की पॉइंट है। फॉन्ट को छोड़ते हैं, अब हम जाते हैं अपने बाकी टेक्स्ट की तरफ। तो यार अगर फर्ज करें कि मैं किसी चीज को बोल्ड करना चाहता हूं, जैसे मेरे पास ये सीख लो है तो इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं, या किसी भी चीज को मैं बोल्ड करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे। अब जैसे अब हम फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है तो इसको बोल्ड कर रहे हैं, तो पहले हमने HTML के अंदर देखा था कि उसको कैसे बोल्ड करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बोल्ड करने का कोई ऐसा बोल्ड करने के लिए नहीं है, वो किसी चीज को थोड़ी वैल्यू ज्यादा देने के लिए। तो जो डेकोरेशन है, जो हमारी स्टाइलिंग है, वो तो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे अगर इसको हमने बोल्ड करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक अपनी प्रॉपर्टी मिल जाती है फॉन्ट वेट की, तो आप उसको अपने लिहाज से कर सकते हैं कि आपने इसको बोल्ड करना है, लाइटर करना है, या कितना बोल्ड करना है, कितना लाइटर करना है, तो इसकी आप वैल्यू दे सकते हैं। अभी ये क्या किया है, मैंने पैराग्राफ को दी है, 400 से काम नहीं चला तो हम इसको 800 करके देखते हैं। तो अभी हमने ये क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको 800 दिया है। ठीक है, 800 के साथ बोल्ड हो रहा था, 400 पे तो वो बिल्कुल ही थोड़ा था। तो क्या हुआ कि हमने उसको उसका वेट दे दिया है कि 800 तक उसका जो है वो बोल्डनेस होनी चाहिए, और बाद में मैंने रिफ्रेश किया तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसको आप अपने लिहाज से दे सकते हैं, यहाँ पे आप बोल्ड भी लिख देंगे तो भी वो बोल्ड भी आ जाएगा, और सारी चीजें। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक करने के लिए हमारे पास एक फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इटैलिक को चूज कर लेते हैं तो वो इटैलिक हो जाएगा। अब ये पैराग्राफ है और ये इटैलिक हो चुका है। इसके अलावा और कौन सी चीज हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो लेटर्स हैं, जैसे कि ये लर्न है तो LEARN है, तो हम लेटर्स के दरमियान जो थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग के अंदर आप दे सकते हैं जितनी आपने देनी है, यहाँ पे 4px दे रहे हैं, 4 पिक्सल दे रहे हैं। तो ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, और अब देख सकते हैं कि सारे लेटर्स के अंदर जो है, अब जैसे ये LEARN, ठीक है, लेटर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा आ गई है। लेटर्स की तो बात कर ली, अब वर्ड जितने लफ्ज हैं अगर उनके दरमियान स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा करनी है तो उसको भी कर सकते हैं, वो भी हम 4 पिक्सल्स ही कर देते हैं, 4px। तो अब जो हमारे लफ्ज हैं, जैसा कि ये वी विल के दरमियान थोड़ी स्पेस थी और लर्न के दरमियान, तो इसको स्पेस को थोड़ा ज्यादा कर दिया उसने। इसके अलावा अगर आप किसी चीज को शेडो देना चाहते हैं, आप जैसे ये हेडिंग है हमारे पास, तो इसको हम क्या है कि कोई शेडो देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो शेडो आपने कैसे देनी है यार, शेडो में आपने 4 चीजों को देखना है। सबसे जो पहली वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है हमारी अपनी हॉरिजेंटल, मतलब कि इन शॉर्ट आप ये कह लें कि कितना लेफ्ट को जो हमारी शेडो होगी वो जाएगी। तो 2 पिक्सल यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो होती है वर्टिकल की,
कितना वर्टिकल जाएगी, ठीक है 5 पिक्सल हम कर देते हैं या 10 पिक्सल कर देते हैं, जितनी भी आपने करना है, मतलब कि कितनी नीचे को वो जाएगी हमारी शेडो वो हो जाता है। तीसरे के अंदर होता है कि कितनी ब्लर होगी, अभी फिलहाल मैंने 0 दिया है, इसको बाद में ब्लर करके देखते हैं। और चौथे में हम उसके कलर जो है वो डिफाइन करते हैं। हेक्साडेसिमल जो हमारे पास कोड होते हैं वो दे सकते हैं, जिनको कि हम हैश के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे 999999 ये एक हमारे पास, ये देखें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाता है। तो ये कोड है कि 9999 6 दफ़ा आपने 9 देना है। तो इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो पेज है उसके नीचे देख सकते हैं शेडो आ चुकी है। हेक्साडेसिमल भी आप दे सकते हैं, इसके अलावा आप जो हम पहले जो RGBA के कलर देते रहे हैं वो भी दे सकते हैं। तो RGBA के अंदर क्या है कि आपने देना है यहाँ पे ये जो 0.3 है, आप इसको 0.5 अगर कर देंगे तो वही वाला कोड हो जाएगा जो कि हमने पहले लिखा है, तकरीबन वही बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं आप डिफरेंस थोड़ा सा डार्क हो गया। अब अगली बात करते हैं हमारे, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी पूरी लाइन है, हमारी हेडिंग है, अगर चाहते हैं कि ये सारे लेटर जो अपर केस के अंदर आ जाएं तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्म की, सॉरी। तो यहाँ पे आप इसको लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं। तो अपर केस करके देखते हैं यहाँ पे, इसके साथ क्या होगा कि सारे के सारे लेटर जो हैं वो अपर केस आ जाएंगे। इसी के साथ अगर यहाँ पे लोअर केस करते हैं, फिर इसका रिजल्ट चेक करते हैं, तो इसको सेव करके रीलोड करते हैं, देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो छोटे लफ्ज़ आ गए हैं। अगर इसको भी हम ख़त्म करके कैपिटलाइज करते हैं तो फिर इसका रिजल्ट देखते हैं, तो देख सकते हैं कि हर लफ्ज़ यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है SF, डिज़ाइनिंग का D, ये सारे जो हैं ये कैपिटल हो गए हैं, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है जो कि है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की। ये भी हमने शायद देखी थी अपने किसी लेक्चर के अंदर। तो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे, तो ये है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हम दे सकते हैं अंडरलाइन दे सकते हैं। तो अंडरलाइन के साथ क्या होगा कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये अंडरलाइन हो जाएगी, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें हमारे पास अंडरलाइन होती हैं उसको लिंक समझा जाता है। तो इसको ऐसा कोई यूज़ करने की आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कर भी सकते हैं। इसी के साथ एक दूसरी चीज़ यार, अगर जितने भी आपके पास लिंक्स हैं उनको अगर आप चाहते हैं कि उनके नीचे से जो है वो अंडरलाइन ख़त्म करते हैं, तो वही सेम प्रॉपर्टी आप टेक्स्ट डेकोरेशन की यहाँ पे देने के बाद, ये मैंने सारे के सारे लिंक्स जो हैं उनको किया है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी देने के बाद यहाँ पे आप नन, जो कि NONE होता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे के सारे खुद ही से वो उनके नीचे से जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अब हम अपने मेन एरिया के बारे में वहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर कुछ चीज़ें आपको सेंटर में, एंड में, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट मिल जाती हैं। तो सेंटर में करने से क्या होगा कि आपका जितना भी सारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट पे क्या होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ्ट थी वो आ जाएगा। राइट में वो सारा का सारा राइट में चला जाएगा। राइट करके देख लेते हैं, राइट सारा का सारा राइट पे आ गया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जस्टिफाई। तो अगर आप में से किसी ने वर्ड एक्सेल कोई वर्ड को स्पेशली यूज़ किया है तो जस्टिफाई की प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी कारआमद है। इसके साथ आपने देखना है कि जितने भी हमारे एंड पे एजेस थे उनको उसने बराबर कर दिया, मतलब कि अब यहाँ पे स्पेस एंड पे जो है वो पूरी की पूरी फिल हो गई है। तो ये बड़ी यार इंटरेस्टिंग सी है जस्टिफाई की, ये मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके जी, ये हमने लेफ़्ट कर दिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही होता है, तो हमने लेफ़्ट ही इसको कर दिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा पहला लफ्ज़ है या ये जो वी विल है ये यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, जैसा कि बुक्स के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इंडेंट की। तो यहाँ पे है टेक्स्ट इंडेंट, इस पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अभी फर्ज करें कि 25 px हमने दिया इसको, तो यहाँ से 25 पिक्सल जो है वो थोड़ा आगे से ये स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ पे ही आप इसको दे सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी कहीं पे जो है वो नोट कर लें। अगली प्रॉपर्टी लाइन हाइट की एक प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों जो लाइंस हैं इनके दरमियान में कोई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देनी है अपना, तो थोड़ी सी इसको स्पेस ज़्यादा करनी है तो लाइन हाइट की प्रॉपर्टी दे लेते हैं। तो वो हम अपनी पैराग्राफ में नहीं बल्कि पूरी बॉडी के अंदर ही दे देते हैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखें लाइन
हाइट, ठीक है। तो लाइन हाइट कितनी हमने देनी है यहाँ पे आप दे सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं दे रहा, 2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने सेव करवाई है, तो ये भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने बॉडी में दिया है, आप HTML पूरे पे भी दे सकते हैं, जो हेडर है हमारे उसके अंदर आ जाती है। ओके, तो अगर बात करते हैं अपनी CSS टाइपोग्राफी के बारे में, तो लेक्चर आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ही अच्छा लगा है। अगला जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर एक बड़ी यूजफुल चीज़ है जिसको कि हम देखने वाले हैं, और वो बिल्कुल आपके काम की चीज़ है। तो अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा।